21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी सरकार के द्वारा जोरों पर जारी है। इनसे हम समझना चाहते हैं कि क्या अभी जो कोरोना काल है, अभी अब बंद में चल रहे हैं, कैसे इसकी तैयारी को पूरा करेंगे और कैसे जो बिहार के गांव-गांव तक जनता है आपके कार्यक्रम से जुड़ पाएगी? बताएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पिछले 2-3 महीने से कोरोना संक्रमण से पूरा देश जूझ रहा है। बिहार में काफ़ी बड़ी संख्या में संक्रमित रहा। स्वास्थ्य विभाग ने अपने स्तर से बहुत प्रयास किए हैं और पिछले 10 दिनों से कोरोना और फिर ब्लैक फंगस में कमी आई है। फिर भी चूँकि ये पिछले 2-3 महीने इस तरीके से गुजरे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस वर्ष वर्चुअल माध्यम से योग दिवस मनाने का निर्णय लिया है। ये 7वां है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से संयुक्त राष्ट्र संघ ने योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकारा और पिछले 6 वर्षों से दुनिया के 180 से अधिक देशों में योग मनाया जा रहा है। लेकिन चूंकि इस बार ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे है, तो हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से राज्य आयुष समिति के वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे योग का प्रसारण पिछले 1 सप्ताह से कर रहे हैं। राज्य आयुष समिति के वेबसाइट पे निबंधन की भी व्यवस्था की गई है और माननीय मंत्री जी द्वारा लोगों से अपील की गई है, अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा लोगों से अपील की गई है। ये समाचार पत्र के माध्यम से भी हम लोग विज्ञापन दे रहे हैं, दूरदर्शन पर भी प्रचार हो रहा है, तो लोग जुड़ रहे हैं और योग की महत्ता को दुनिया ने पहचाना है। तो मुझे उम्मीद है कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे भी बिहार में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग योग में शामिल होंगे। कोरोना से ये देखने में आया कि जिन रोग प्रतिरोधक क्षमता जिनमें कम रही है, इम्यूनिटी कम रहा है जिनके भीतर, लंग्स इफेक्ट होता है सबसे पहले ज़्यादा, तो जो नियमित योग करते रहे हैं उनमें इसका प्रभाव कम रहा है। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कह रहा कि जो नियमित योग करेंगे वो कोरोना से संक्रमित नहीं हो सकते हैं, उनको कोरोना गंभीर रूप से परेशान नहीं कर सकता। इसलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस हैं, बिहार सरकार के जो गाइडलाइंस हैं, उनका पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। फिर भी योग प्रतिरोधक क्षमता के विकास में सहायक होगा। सर एक चीज़ समझना चाहेंगे आपसे, ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, इसके लिए आपकी सरकार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या तैयारी की गई है कि उनको इसका वहाँ सीधा उसको पहुँचाया जा सके? जिले में जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी हैं, आयुष के अंतर्गत जिला देशी चिकित्सा पदाधिकारी हैं, जो औषधालय हैं, उनके पास भी ये सारी सूचनाएं प्रेषित की गई हैं। उनके द्वारा वहाँ होर्डिंग बैनर्स लगाए गए हैं और वो सभी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। उन इलाकों में वो घूम रहे हैं, बता रहे हैं कि ये 7 बजे से जो सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा, वो आप दूरदर्शन पर भी देखकर उसके साथ शामिल हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के वेबसाइट पे और सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे। तो आपने सही कहा कि जिनके पास में जो टेक्नो फ्रेंडली नहीं है, लेकिन भारत की अधिकांश जनता के घरों में किसी भी तरीके का टीवी सेट ज़रूर उपलब्ध है। ये बात भी सही है कि अभी भी बहुत बड़ी जनसंख्या जिनके पास ये टीवी सेट नहीं है, उस ग्रुप के भी लोग हैं, बीपीएल के अंतर्गत आने वाले और भी लेकिन वो गांव में जो वहाँ मुखिया हैं, सरपंच हैं, हम ये लोग आसपास में व्यवस्था करके बड़ी संख्या में लोग इसका लाभ ले सकते हैं। सर एक चीज़ और आप बताएंगे कि ये जो योग का कार्यक्रम है, इसको 21 जून को ही क्यों, जब आपकी स्वास्थ्य विभाग इतना एक्टिव विभाग है, हर जगह पहुंचना चाहता है, सारे आपके डॉक्टर्स हैं, सर विभाग के होम्योपैथिक आयुर्वेद के डॉक्टर हैं सर, इसको सर एक ही बार साल में क्यों आप लोग इसको ज़्यादा इस पर फोकस करते हैं, हमेशा इस पर फोकस क्यों नहीं रखते हैं सर? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका और मैं आपको बताना चाहूँगा कि 21 जून चूँकि सबसे लंबा दिन होता है और प्राइम मिनिस्टर के इनिशिएटिव से इसको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में स्वीकार किया गया है, तो वो उस दिन तो पूरे देश में और दुनिया भर में ये मनाया जा रहा है। लेकिन आयुष के अंतर्गत जो 5 विधाएं हैं, उसमें जो योग है, उसके लिए अभी बिहार में कानून बनना है। लेकिन फिर भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, यानी वेलनेस जो होता है वो ये पार्ट है कि बीमार हम नहीं हों तो योग करेंगे, हमारा रहन सहन, हमारे खान पान कैसे स्वस्थ हो, उसके लिए जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं
वो अभी 18 हम लोगों के ऑपरेशनल हैं और बहुत जल्दी आपको स्टेट प्रोग्राम ऑफिसर बताएंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हम लोगों को 700 का टारगेट दिया है नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में। उन सेंटर्स पे योगा टीचर रहेंगे जिनकी पहले चरण में उन योग शिक्षकों को रखने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। वो उन सेंटर्स पे मॉर्निंग में योग का क्लास लेंगे तो आसपास के लोगों को इससे लाभ होगा। आप सुन रहे थे स्वास्थ्य सर। हमारे साथ राज्य आयुष समिति के राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी हैं और योग दिवस के लिए जो एक टीम बनाई गई है जिसमें हम 5 लोग, हमारे साथ में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो हम साथ मिलकर और ये अधिक से अधिक लोगों तक कैसे पहुँचें उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ यूनानी कॉलेज के डॉक्टर तनवीर जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात बताएं इस संबंध में और फिर डॉक्टर आनंद भूषण जी भी कुछ कहना चाहें तो कहें। तनवीर जी। हाँ तनवीर सर आप बताएं। देखिए, योगा दिवस इस बार 7th इंटरनेशनल योगा डे मनाने के लिए जो कार्यरत है हमारी बिहार की टीम, वो अद्भुत इस मामले में है कि जो टारगेट स्टेट ने रखा है और कल आप देखेंगे कि वो भारत के किसी भी प्रदेश से ज़्यादा यहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई, किसी भी प्रदेश से ज़्यादा हमारा यहाँ पे प्रेजेंटेशन होगा, चाहे वर्चुअल माध्यम से हो या पहले से जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसके हिसाब से भी हम टॉप करने की कोशिश करेंगे। और इसमें ये ध्यान रखा गया है, इसी माध्यम से हमारी जितनी भी स्टेट से नीचे आप जाइए सब डिवीज़न की या फिर देही ग्रामीण इलाके की जितनी यूनिट है आयुष की, उन सबको एक्टिवेट किया गया। जैसा कि आपको सर ने बताया और कार्यक्रम पदाधिकारी बताएंगे, सारी यूनिट जो है अपने लेवल पे एक यूनिट के तौर पे काम कर रही है। ये तो कंट्रोल है यहाँ से, उसके बाद वो वहाँ से हर जगह रीच कर रहे हैं, गांव में हर जगह जा के। और इतना माध्यम तो है हमारे पास कि एक गांव में 10-12 जगहों पे इन चीज़ों को रैले करके और लोग उस जगह पे उसको योगा देख के कर सकते हैं। नेशनल टीवी पे भी आ रहा है, इस माध्यम से भी आ रहा है। और एक सबसे अच्छी बड़ी बात इसमें ये रही कि कोविड के सारे प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जो सेफ योगा है उसका ये आयोजन किया जा रहा है। और इसमें कल इसका आपको रिज़ल्ट दिखेगा भी कि किस तरह से हम लोगों तक जन जन पहुँच पाए हैं। तो इसके लिए जो हमारे कार्यक्रम पदाधिकारी हैं वो जो नोडल ऑफिसर हैं, और आपने कल परसों देखेगा खुद इसको लीड करने के लिए हमारे मंत्री महोदय खुद आए आयुष समिति, उसके बाद फिर हमारे जो है वो सेक्रेटरी साहब आए। तो इसका असर दिखेगा। और मैं सबसे फिर से राज्य के जनता से कहूँगा कि आप लोग अगर रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं तो धारा प्रवाह देखने के लिए रजिस्टर हो जाएं। जो आयुष समिति का वेबसाइट है उसमें आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिलेगा और 7 बजे से सब लोग जुड़ जाएं। घर पे कहीं भी आप स्कूल्स में हो, घर पे हो, आप कहीं वर्किंग प्लेस पे हो, वहीं से टाइम निकाल के आप जुड़ सकते हैं। ठीक, आप सुन रहे थे डॉक्टर तनवीर जी को। इनके साथ मौजूद थे बिहार स्वास्थ्य समिति के जो नोडल पदाधिकारी बनाए गए हैं प्रशांत जी। उन्होंने कहा, बिहार वासियों से अपील किया कि लाखों की संख्या में जुड़ें, दूरदर्शन के साथ जुड़ें। जो इनके स्वास्थ्य विभाग के जो वहाँ पे आयुष के जो डॉक्टर्स हैं वो होर्डिंग वोर्डिंग के साथ मुखिया पंचायत समिति सबको यह दिया गया है कि कल योग को सफल बनाने के लिए योग इम्यूनिटी बूस्टर का काम कर रहा है। इसलिए पूरे बिहार वासियों से अपील है राज्य स्वास्थ्य समिति के नोडल पदाधिकारी प्रशांत जी का कि निश्चित रूप से आप योग करें, स्वस्थ रहें और कल योगा में शामिल हों। हमारे बड़ी सहयोगी रुपेश के साथ कौशलेंद्र पटना से।